महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी दफ्तर में बयान दर्ज कराएंगे अनिल देशमुख के साथ उनके वकील भी मौजूद हैं। वसूली मामले में बयान दर्ज कराएंगे अनिल देशमुख। दोनदा मला समन्स आले, त्या दोन्ही समन्सला मी सीबीआयच्या ऑफिसमध्ये स्वतः जाऊन माझं स्टेटमेंट तिथे दिले। अजूनही माझी केस सुप्रीम कोर्टामध्ये पेंडिंग आहे, पण आज मी स्वतः ईडीच्या ऑफिसमध्ये स्वतः इथे हजर झालेलो आहे। आपल्याला माहित आहे तो महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। ईडी के दफ्तर में वो अपने बयान दर्ज कराएंगे अनिल देशमुख। इसके साथ ही अनिल देशमुख के साथ उनके वकील भी उनके साथ मौजूद हैं। वसूली मामले में बयान दर्ज कराने के लिए अनिल देशमुख ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। इससे पहले भी कई बार ईडी उन्हें नोटिस दे चुकी है और हाजिर होने के लिए उन्हें कहा गया था। आज अनिल देशमुख ईडी के दफ्तर पहुंचे अपने वकील के साथ। वसूली मामले में उनका नाम सामने आया था और उन्हें स्टेट वजीर दाखिला के ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था और अब इस पूरे मामले में वो बयान दर्ज कराने के लिए ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। हालांकि वो अपने वकील के साथ यहां पहुंचे हैं। जो भी कानूनी दांवपेच है इसे निपटने के लिए वो अपने वकील को साथ लेके गए हैं। वसूली मामले में अनिल देशमुख का नाम सामने आया था। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला रह चुके हैं अनिल देशमुख, लेकिन वसूली मामले में नाम सामने आने के बाद उन्हें अपने ओहदे से इस्तीफा देना पड़ा था।